Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching the Mangesh Devkar class. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Let's begin today's class. आज के क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हमने कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो फर्स्ट स्टेप हमें एग्जांपल्स लॉजिकली सॉल्व करने हैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस मैथ्स 1 मैथ्स 2 का बहुत सारा सिलेबस है। हर एक एग्जांपल न्यू तरीके से होता है। क्वेश्चन 9 के एग्जांपल एक टाइप के हो सकते हैं, क्वेश्चन 8 के कोई अलग टाइप के हो सकते हैं। सो हमें लॉजिकली पढ़ना है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है एग्जाम्पल को। सो वो भी मैं आज बताऊंगा। पिछले लेक्चर में भी बताया था साइन इनवर्स आया तो क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन लाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन लाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो साइन इनवर्स ऑफ क्या ला सकते हैं, सो हमें इजी होगा। सो वो है, हमने एक फॉर्मूला देखा है साइन इनवर्स ऑफ। यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको किसका फॉर्मूला है, क्या आपको याद है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब हम x की जगह पर tan लिखते हैं तो क्या बनता है ये 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये डिफरेंशिएशन हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करना है हमें x की जगह पर। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो ये फॉर्मूला कौन से एंगल का होता है? ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ cos मिल रहा है हमें, और हमें पता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इज 90 माइनस थीटा। साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस में ये फॉर्मूला होता है, देन tan cot एंड देन sec cosec। सो ये होता है 90 माइनस थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ cos भी अगर मिलता है तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स ऑफ cos मिल सकता है। सो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, ये कहाँ से पता चला? इस एक्सप्रेशन से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। इसका आंसर है cos 2 थीटा। सो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अब? x इज इक्वल टू tan थीटा। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये क्या इंप्लाई करता है? थीटा इज इक्वल टू, हम tan इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं और थीटा आ जाता है। सो ये हमें लास्ट में यूज करना है। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर मीन्स tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मीन्स tan स्क्वेयर थीटा। अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos ऑफ 2 थीटा। सो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ cos में आ गया, और साइन इनवर्स ऑफ cos हमें पता है इट इज 90 माइनस थीटा। वट एवर थीटा इज देयर वी विल रिप्लेस। सो इट इज 90 माइनस 2 थीटा, बिकॉज यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल कितना है? 2 थीटा है, 2 थीटा। ओके, अब y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा इज tan इनवर्स x। अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। Let's see, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये माइनस का साइन 2 बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर आ जाता है,
जब वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव लेते समय वो बाहर आ जाता है। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली 0 माइनस दिस इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये है हमारा dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्या करना है ऐसे एग्जांपल में, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले एग्जांपल्स में साइन इनवर्स ऑफ साइन लाना है। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं आता है तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस ट्राई कर सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी सेकंड वन। Let's see fourth one, y is equal to sin inverse of 2x into square root of 1 minus x square। अब ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ क्या लाना है हमें? साइन लाना है, या फिर साइन इनवर्स ऑफ कॉस भी चल सकता है अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं आता है तो। अगर आता है तो अच्छा है, देखते हैं अब क्या होता है। अब स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x की जगह पर क्या रखते हैं? x की जगह पर सपोज साइन थीटा रखते हैं, x की जगह पर साइन थीटा। सो इससे क्या मिलेगा? 1 माइनस, अगर हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये क्या बनता है देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस स्क्वायर टर्म जब भी आती है तब आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। सो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ पर आए हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन्स वहां पर हम क्या रख सकते हैं? साइन थीटा भी रख सकते हैं और कॉस थीटा भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा? हमें स्क्वायर टर्म मिलेगी और स्क्वायर रूट और स्क्वायर टर्म कैंसिल होगी। सो यहाँ पर दो आंसर आने वाले हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी रख सकते हैं, मीन्स साइन थीटा भी रख सकते हैं, कॉस थीटा भी रख सकते हैं। सो ये क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा रखते हैं तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आगे क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी कॉस थीटा। सिंपली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी साइन थीटा। सो ये है इसका लॉजिक के साथ आपको करना है। सो जब भी ये एग्जांपल एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर सकते हो एंड विद इन लेस टाइम। सो ये करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट इस आइडेंटिटी से आता है। सो आपको सभी 11th स्टैंडर्ड के ही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और 12 का बस थोड़ा सा नॉलेज यूज करना है और हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? पहले x इज इक्वल टू साइन में लाते हैं। सो साइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं। सो लेट्स सी, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं हम। लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्या इंप्लाई करता है? tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? और यहां पर हमें थीटा को फ्री करना है। सो यहाँ tan इनवर्स अप्लाई करके नहीं चलेगा, यहाँ cos इनवर्स अप्लाई करेंगे हम। सो this will be cos inverse x is equal to theta। यहाँ पर cos inverse x आएगा और यहाँ cos inverse और cos कैंसिल होके थीटा आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। y is equal to
साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स, अब x क्या है cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, डायरेक्टली रखते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा और फाइनली साइन थीटा आता है। सो ये हम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। अब हमें क्या ये याद है, ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। सो देखो ये सब 11 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, डबल एंगल, हाफ एंगल, ये सब 11 के फॉर्मूले। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो अब हम ये रीअरेंज भी कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ 2 एज इट इज साइन थीटा हम पहले लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आंसर इज 2 थीटा। अब थीटा हमें पता है, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, सो 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, मैं यहां पर लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आएगा डेरिवेटिव में, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली ये क्या बनेगा, माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये है dy बाय dx। यहां से एक आंसर आया है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या रख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन हमारा ये पूरा हो गया कॉस थीटा का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं सब्सटीट्यूशन विथ साइन थीटा, साइन थीटा से भी ये आएगा। Now we will substitute x is equal to sin theta. So let x is equal to sin theta, ये क्या इम्प्लाई करेगा, अब थीटा हमें निकालना है। सो साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2, x की जगह पर साइन थीटा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा, इट्स कॉस थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू इसका आंसर है कॉस थीटा। आप स्टेप में लिख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसलिए स्किप किया है। यहाँ पर आप स्टेप्स में लिखो, ये साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आएगा, वो 2 बनेगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली क्या बनेगा, ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, सो डी वाई बाय डी एक्स, ये भी आ गया हमारे पास आंसर। सो पहला आंसर क्या था, ये वाला विथ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस थीटा, अगर साइन थीटा रखते हैं तो ये आ गया। सो फाइनल आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो आंसर कैसे दिया है, यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ प्लस आया है, सो कंबाइन करके लिखा है आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। दोनों सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है, दोनों आंसर्स पॉसिबल है, इसीलिए हमने दोनों निकाले हैं और कंबाइन में लिख दिया। सो ये था आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd और 4th। हम आगे के लेक्चर में 5th और 6th देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और कोई डाउट है तो कमेंट करना मुझे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपको कोई डाउट आता है। सो थैंक यू।